नमस्कार। ट्रूथ ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे राजनेता के बारे में बात करेंगे जो भारत के 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री थे। उनका नाम है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। या पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ से उन्होंने पीएचडी की। तत्पश्चात उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में भी सलाहकार रहे। 1987 तथा 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्ष में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर सिंह को 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में देखने को मिला। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता कहा गया है। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा है। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां भी हैं। राजनीतिक जीवन 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्ष तक कार्य किया, जबकि 1990 में यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे जमाने की चीज़ हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग नीतियाँ विकसित की। नई अर्थव्यवस्था जब घुटने पर चल रही थी तब पीवी नरसिंह राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा था। विपक्ष उन्हें आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था, लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन रखा और मात्र 2 वर्ष बाद ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए और उनकी आंखें फैल गई। उदारीकरण के बेहतर परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था और भारतीय राजनीति में प्रवेश किया ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। पद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर थे। 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्टर में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए। 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बन गए। जिन अन्य पदों पर वह रहे हैं वो वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष।
मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य हैं। 1998 से 2004 तक वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे। मनमोहन सिंह ने प्रथम बार 72 वर्ष की उम्र में 22 मई 2004 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल का आरंभ किया, जो अप्रैल 2009 में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। इसके पश्चात लोकसभा चुनाव हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पुनः विजयी हुआ और डॉक्टर सिंह दोबारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2 बार बाईपास सर्जरी हुई है। दूसरी बार फरवरी 2009 में विशेषज्ञ शल्य चिकित्सकों की टीम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इनकी शल्य चिकित्सा की। प्रधानमंत्री सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा था, जिन्हें उन्होंने कुशलता के साथ निभाया। लेकिन 2009 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में देखने को मिला था, परंतु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मजबूत होने के कारण उसे उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा। मनमोहन सिंह को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 1987 में उनको पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद, 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1993 और 1994 का एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, 1994 को यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, 1956 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार। मनमोहन सिंह के ऊपर घोटाले के भी आरोप लगे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इसके उनके ऊपर आरोप लगे हैं, पर अभी तक वो पूरी तरह से प्रूफ नहीं हुए हैं। मनमोहन सिंह भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। वे एक अर्थशास्त्री भी है। लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। इन्हें 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक PV नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए भी श्रेय दिया जाता है।